हमारी दुनिया का लगभग एक तिहाई हिस्सा ही पानी से घिरा हुआ है, लेकिन पानी से घिरे होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में पानी का संकट बना रहता है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है, लेकिन इसका अनोखापन इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में पानी तो बहुत है, लेकिन पीने वाले पानी यानी फ्रेश वाटर की भारी मात्रा में कमी है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी, पूरी दुनिया में पानी की जितने भी उपलब्धता है उसमें से सिर्फ 3% पानी ही फ्रेश वाटर की कैटेगरी में आता है, और ये 3% भी पूरी दुनिया में बराबर नहीं बटा हुआ, बल्कि कई कई देश ऐसे हैं जहां पानी के लिए लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण गल्फ कंट्री और अफ्रीका के वो देश है जहां सहारा मरुस्थल अपनी बंजर जमीन को फैलाए हुए दिन रात तपता रहता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे ही देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया की पहली मैन-मेड रिवर का निर्माण हो रहा है। आखिर कैसे बन रही है इस बंजर में नदी, आइए जानते हैं। लीबिया एक ऐसा देश जहां पिछले कुछ सालों पहले तक जंग के हालात थे, और वो देश अपने तानाशाह गद्दाफी की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता था। क्योंकि आज हम फ्रेश वाटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए आपको बताएं कि लीबिया एक ऐसा देश है जिसका 90% हिस्सा रेत से ढका हुआ है। इस देश में कुछ तो ऐसे ही हैं जहां पर करीब 10 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि 1960 के आसपास के लोगों में क्रूड ऑयल को जमीन से निकालने की होड़ मच गई थी। इसी होड़ में लीबिया भी अपने देश में कच्चे तेल की खोज में लगातार खुदाई कर रहा था। इस खुदाई में उसे कच्चा तेल तो नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती फ्रेश वाटर का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स मिल गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ईस्ट सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिसोर्स है, जो कि 4 नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन देशों के बॉर्डर से लगा हुआ है। इस वाटर रिसोर्स में कितना पानी है ये तो बताया नहीं जा सकता। खैर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 60 के दशक में मिल तो गया था, लेकिन उसका क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए 80 का दशक आते आते वहाँ के तानाशाह गद्दाफी ने इस रिसोर्स का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे उस जगह से लीबिया के उत्तरी शहरों में भेजा जाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे बड़ा काम तो यही था कि उस रिसोर्स से मजबूत पाइपलाइन को देश के उस हिस्से तक बिछाया जाए जहां तक फ्रेश वाटर की सप्लाई करनी थी। इसीलिए बड़े बड़े टनल की तरह दिखने वाले करीब 30 फीट के डायमीटर वाले पाइपों को एक साथ कुछ इस तरह से लाया जाता था। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत थी उस सब के लिए कोरिया से संपर्क किया गया, जिसके बाद कोरिया से इसे समुद्री रास्तों से लेकर लीबिया के बंदरगाहों पर लाया जाता था, जिसके बाद उसे काम वाली जगह पर ट्रकों पर लाद कर ले जाते थे। इस प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट के बारे में बताया जाता है कि करीब 25 बिलियन US का खर्चा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा था। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि लीबिया ने पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी बड़े देश के सहयोग से पूरा किया। यहाँ तक कि उसने वर्ल्ड बैंक से कोई लोन भी नहीं लिया, लेकिन प्रोजेक्ट में लगे हुए सारे टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग को लेकर 1990 में यूनेस्को ने लीबिया की मदद जरूर की, जिसमें सभी इंजीनियर और टेक्नीशियन को हाई क्लास ट्रेनिंग दी गई। यही कारण रहा कि लीबिया ने तय कर लिया कि पूरे प्रोजेक्ट को डेट पर ही खत्म कर देंगे, जो कि उन्होंने बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट में 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करके 50,000 पाम ट्री लगाए गए, जिससे वाटर का कंडेंसेशन होता रहे। अगर प्रोजेक्ट के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक अलग ही क्रेज बन चुका था। इसीलिए कई देशों के लोग इस मैन मेड रिवर का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो आगे चलकर बने भी। कहा जाता है कि शुरुआती फेज में सिर्फ पाइप बिछाने के लिए जमीन में करीब 20 फीट गहरी और 750 मीटर लंबी खुदाई की गई, जिसके बारे में कहा जाता है इस दौरान करीब 3 बिलियन क्यूबिक पत्थरों को हटाया गया। असल में देखें तो यही फेज इस पूरे प्रोसेस का मेन हिस्सा है। इसी प्रोसेस में सबसे ज्यादा काम और मुश्किलें दोनों देखने को मिली। जैसे ही पाइपलाइन बिछ गई उसके बाद तो बस उससे पानी घर घर पहुंचाना था। इस प्रोजेक्ट से तय हुआ कि लीबिया की 45 लाख जनता को करीब 230 मिलियन क्यूबिक फीट फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा यानी 70% हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए था। यही कारण है कि जैसे सोचा था लगभग वैसा ही हुआ, और लीबिया में खेती का काम थोड़ा तेजी से शुरू हुआ, जिसके कारण आज लीबिया में बड़ी मात्रा में वीड, वेजिटेबल और सिट्रस फ्रूट्स उगाए जाने लगे, जो कि लीबिया जैसे देश में हो पाना अपने आप में बड़ी बात है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में लीबिया अपने आतंकवाद और तंबाकू के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस तरह से गद्दाफी, जिसे तानाशाहों की श्रेणी में रखा जाता था, तो उसने अपनी समझदारी और देश के लोगों के लिए साफ पानी के लिए इस प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान लगाया, वो काफी हैरानी वाला था। आज दुनिया में गद्दाफी को एक क्रूर तानाशाह मानने वालों का अपना एक धड़ा है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी है जो गद्दाफी को एक पॉलिटिकल नेता के रूप में देखते हैं। खैर, इतने बड़े प्रोजेक्ट से लीबिया में अभी थोड़ी शांति आई ही थी कि साल 2011 में लीबिया में पहला गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें यूरोपीय देशों की हिस्सेदारी की वजह से नेटो ने भी लीबिया पर हमला कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि नेटो के इस हमले से 2 वाटर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए और साथ ही देश के तानाशाह गद्दाफी की भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद दूसरे सिविल वॉर में लीबिया के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधूरे रह गए थे, उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और जिस कारण इसी प्रोजेक्ट के अंदर बने करीब 500 कुओं में से 100 कुएं पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसके अलावा साल 2020 में लीबिया की राजधानी में, जहाँ इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ी मात्रा में पानी पहुंचाया जा रहा था, उसे एक सैन्य संगठन के द्वारा सीज कर दिया गया, जिससे लीबिया की राजधानी में फिर से पानी की कमी हो गई। इसके बावजूद ये मैन मेड रिवर आज भी लीबिया में बड़ी पॉपुलेशन के पानी के संकट को दूर करने का प्रयास करता है, जिस कारण ये प्रोजेक्ट एक तरह से इस देश के लिए वरदान है, क्योंकि यहाँ पानी ही सोना है। आपका इस मैन मेड रिवर के बारे में क्या ख्याल है, आप हमें अपनी राय कमेंट में देना। आज की वीडियो आपकी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर दो। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।